विधायक एमपी एमएलए जब आपका साथ देने नहीं आएगा, हम तो यही मानेंगे ना कि विधायक और एमपी सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हिंदूवादी होते तो हमारे साथ आके बैठते। अगर हम गलत हो, हम तो कह रहे हैं हम गलत है तो हमको सजा दो, चलो अंदर, हम अपनी खुद गिरफ्तारी देंगे। लेकिन पुलिस को खुद पता है, पुलिस बस अपना साथ छुड़ा रही है। ये लोग, जनता लोग बैठी है, इनको मार कूट के भगा देगी। जो फोर्स से बाहर से आ रखी है अपने अपने जल्दी घर जाएगी, टेंशन खत्म। जी, हिंदू सरकार होने के बाद भी हम सेफ नहीं है। अभी कुछ मिनटों पहले यहाँ हमारे साथ लाठीचार्ज की गई, उनके परिवार के साथ लाठीचार्ज की गई। उस भाई को मारा गया, उसके पिता को मारा गया, उसकी माँ को मारा गया, उसका बच्चा भी छीन लिया गया और 2 आरोपी को अरेस्ट करके कह रहे हैं हमने अरेस्ट कर लिया। ये अरेस्ट कैसा? ये जिहादी जब तक मारते रहेंगे क्या, या हम हिंदू मार खाते रहेंगे? तभी बोला था योगी बाबा जी ने, बटोगे तो कटोगे। एक मारते हैं ना तो 4 मारना सीख लो, नहीं तो 40 मारे जाओगे। 60-70 साल से रह रहे थे हमारे साथ, 60-70 साल से, और एकदम से निकल गए। 8 बजे जब लड़ाई हो चुकी है, भैया भाभी ने माफी मांग चुकी है। हाँ, फिर उसके बाद कोई भरोसा नहीं है। वो तो अपनी सेफ्टी करके बैठे हैं, हेलमेट लगा लगा के बैठे हैं। वो अपनी सेफ्टी है, उनकी पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। आप उधर माइक करके देखो, वहाँ पर कैमरे चलाओ, उनकी पूरी सेफ्टी है। इस टाइम में हम पे ही लठे मारे जा रहे हैं। वो एक ही काम कर सकती है, रेडी वालों से हफ्ता वसूल, और कुछ नहीं कर सकती। फू ऐसी पुलिस वालों पे। आज तो मेरे बच्चे के साथ हुआ, आधा और किसी बच्चे के साथ भी हो सकता हो। नमस्कार, मैं काजल प्रजापति, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तम नगर थाना क्षेत्र के बाहर है। यहाँ पर जो है एक बार फिर से प्रदर्शन तरुण के जो परिवार है वो प्रदर्शन करने पर फिर से मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है एक क्या कहते हैं 6 साल की बच्ची, जिसकी वजह से गलती से एक मुस्लिम महिला पर जो है गुब्बारे का छींटा चला जाता है, तो उसके बाद जो है उस पर एक तरुण नाम के जो जिसकी उम्र जो है बताई जा रही है 25 साल है, उस पर जो है तमाम हथियारों के साथ जो है वार किया जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कल भी इसी तरीके से जो है प्रदर्शन देखने को मिला था, अभी भी इसी तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आइए अब आगे चल के जो परिजन हैं उनसे जुड़ते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। इस खबर में आखिर क्या कुछ नया अपडेट है, चलिए उनके परिजनों से जुड़ते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। विधायक एमपी एमएलए जब आपका साथ देने नहीं आएगा, हम तो यही मानेंगे ना कि विधायक और एमपी सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हिंदूवादी होते तो हमारे साथ आके बैठते। अगर हम गलत हो, हम तो कह रहे हैं हम गलत है तो हमको सजा दो, चलो अंदर, हम अपनी खुद गिरफ्तारी देंगे। लेकिन पुलिस को खुद पता है, पुलिस बस अपना साथ छुड़ा रही है। ये लोग, जनता लोग बैठी है, इनको मार कूट के भगा देगी। जो फोर्स से बाहर से आ रखी है अपने अपने जल्दी घर जाएगी, टेंशन खत्म। हिंदू क्या है, हिंदू तो शुरू से सो रहा है। आज तरुण मरा है, कल कोई वरुण मरेगा, कल कोई मरेगा, कल कोई मरेगा। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इन पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनकी पहचान नहीं होगी। पुलिस कह रही है, आप मीडिया कर्मी भी 2 घंटे से आए हैं, आपको तो थाने में जाने की अनुमति है, आप खुद जाके देखिए। हमें नहीं दिखा सकते, आपको दिखा सकते हैं। हमने तो खुद देखी है, मैं खुद वकील हूँ भाई साहब। मीडिया कर्मी से कोई भी जो भी चीज किसी को इंसान को पकड़ते हैं, वो मीडिया कर्मी को दिखा सकते हैं। आप उनकी स्टेटमेंट लोगे, अगर आपको 4 आदमी गिरफ्तारी के दिखा देंगे ना, तो आप जो कहोगे वो करेंगे। आपको भी वो 4 लोग नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो 4 लोग पकड़े ही नहीं गए हैं। वो सारे 24-25 लोग जो हैं वो सब इधर उधर हो चुके हैं। और आप इन गलियों में जाओगे ना, आप इन गलियों में इनकी खुद ही पहचान नहीं कर सकते। 4 लोगों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। हमें योगी बाबा का मॉडल चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, जिससे कि आगे से हमारे बच्चे, हमारा भाई, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। क्या लगता है कि अब हिंदू मतलब इतने खतरे में है कि दिल्ली के अंदर में त्योहार भी नहीं मना सकते? जी बिल्कुल, हमारा हिंदू इतने खतरे में है। हमारा शासन होने के बावजूद, सरकार होने के बावजूद, फिर भी हम सेफ नहीं है। सेफ क्यों नहीं है? जी, हिंदू सरकार होने के बाद भी हम सेफ नहीं है। अभी कुछ मिनटों पहले यहाँ हमारे साथ लाठीचार्ज की गई, उनके परिवार के साथ लाठीचार्ज की गई। उस भाई को मारा गया, उसके पिता को मारा गया, उसकी माँ को मारा गया, उसका बच्चा भी छीन लिया गया और 2 आरोपी को अरेस्ट करके कह रहे हैं हमने अरेस्ट कर लिया। ये अरेस्ट कैसा? ये जिहादी जब तक मारते रहेंगे क्या, या हम हिंदू मार खाते रहेंगे? तभी बोला था योगी बाबा जी ने, बटोगे तो कटोगे। एक मारते हैं ना तो 4 मारना सीख लो, नहीं तो 40 मारे जाओगे। बोला था ना योगी बाबा ने, 40 मारे जाओगे। और ये इसी घात में बैठे हैं कि हमें हमारा कम मौका लगे, इनकी जड़ और नड़ सारी खत्म कर देंगे। हमें इंसाफ चाहिए, उन्हें इनकाउंटर कर दो, हमें इंसाफ मिल जाएगा। आगे से कोई भी जिहादी किसी भी हिंदू को या हिंदू बहन बेटियों को कोई भी परेशान नहीं करेगा। सीधा इनकाउंटर चाहिए हमें, इनकाउंटर कर दो, दिल्ली पुलिस की वाहवाही हो जाएगी। तो अभी विश्वास है प्रशासन पे या नहीं?
नहीं, हमें तो अभी तक विश्वास नहीं है। जैसे कि हमारे साथ बर्बरता की गई, लाठीचार्ज की गई, और हम प्रदर्शन कर रहे थे। अगर हमारे यहाँ हमारी जगह कोई और होता तो यहाँ पत्थर भी चल रहे होते, बस भी टूट चुकी होती और यहाँ हिंसा भी हो रही होती। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, शांतिपूर्वक से प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बावजूद भी उसकी माँ को लाठी मारा गया, उसके बाप को भी लाठी मारी गई, उस चोटिल इंसान के साथ धक्का मुक्की की गई, हमारे साथ भी लाठी मारी गई, हमारे साथ भी बदसलूकी की गई और बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई। हम वो प्रशासन है, हम फिर भी नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रशासन कंट्रोल कर रहा है, पर हम ये चाहते हैं जिस जिहादी ने हमारे भाई को मारा, तरुण भाई को, उसका इनकाउंटर हो, इनकाउंटर हो, इनकाउंटर हो। मेरा पोता है, आदमियों को पकड़ के मेरा तीन बेटा की पट्टी बन रही है, मेरा पोता ने मार दिया, जान से खत्म कर दिया। क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? है कुछ कार्रवाई नहीं करी। मेरी बेटा की बहुआ पड़ी है अस्पताल में। घंटे का टाइम दिया था, 24 घंटे 4 बजे हो चुका। इन्होंने टाइम भी दिया है, इनके टाइम के मुकाबले हम आए हैं, फिर क्यों न्याय नहीं मिल रहा? आपको मेरा बेटा दिखाऊं, पट्टा बन रही है मेरे बेटा के, और मैं नहीं थी, सारा का हाथ तोड़ दिया। मेरी बहुआ अस्पताल में पड़ी, मेरी बहुआ अस्पताल में पड़ी है, उसकी मम्मी बिछोड़ा को नाम भूल जाऊँ तो होश नहीं आ रहा, वो भी अस्पताल के अंदर है। अरुण, तरुण खत्म हो गया है, उसके 2 भाई थे, तरुण खत्म हो गया। मेरा 3 बेटा है, 4-5 पोता है। कार्रवाई नहीं है। 4 बजे बुलाए थे पुलिस वाला को नोट दे दिया। 50 मेरा पड़ोसी है, लीलगढ़ मेरा पड़ोसी है, वो मारा था ना मेरा इतने पोता। साल पुराने रह रहे थे और एक बच्चे की हत्या करके निकल गए। 60-70 साल से रह रहे थे हमारे साथ, 60-70 साल से, और एकदम से निकल गया। 8 बजे जब लड़ाई हो चुकी है, भैया भाभी ने माफी मांग चुकी है, हाँ, फिर उसके बाद, हाँ, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर ही खड़े रहो, भगारो जी तो इनको डर लगा। कोई भरोसा नहीं है, वो तो अपनी सेफ्टी करके बैठे हैं, हेलमेट लगा के बैठे हैं, वो अपनी सेफ्टी है, उनकी पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। आप उधर माइक करके देखो, वहाँ पर कैमरे चलाओ, उनकी पूरी सेफ्टी है। इस टाइम में हम पे ही लठे मारे जा रहे हैं। वो एक ही काम कर सकती है, रेडी वालों से हफ्ता वसूल, और कुछ नहीं कर सकती। फू ऐसी पुलिस वालों पे। सर, इस मामले में कोई कार्रवाई देखने को मिली? अभी तक बताया जा रहा है 24 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। इस मामले में अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पे लाठीचार्ज हुई। एक पिता जिसका बच्चा जा चुका है, एक माँ जिसका बच्चा जा चुका है परसों, और उन पे भी धक्का मुक्की हुई है, उनके साथ भी उन पे भी लाठीचार्ज हुई है। पुलिस महिला, और वो रिपोर्टर्स ने अपने कैमरा में कैप्चर भी करा है महिला के साथ क्या हुआ है। आप एक चीज़ बताइए, हम एक पीसफुल कम्युनिटी से आते हैं, और हम भी पीसफुल कम्युनिटी के होके हमने बहुत प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद लठ मारते हैं, सब कुछ करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। अगर यही कोई दूसरी कम्युनिटी होती तो हमारे साथ, उनके साथ क्या होता? पुलिस पे पथराव होते, एक गाड़ी उत्तम नगर से हिल नहीं सकती थी, पर हमने वैसा नहीं करा। हमारे कुछ लोगों को अंदर भी लेके गए हैं, और पुलिस बार बार बोले जा रही है कि उन्होंने 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार करा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर एक परिवार के एक व्यक्ति को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए तो वो दिखा सकते हैं, पर ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है, और पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर पा रही है। जो वीडियो में साफ देखा जा सकता है, 20 से 30 आरोपी थे, उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा जा रहा। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदू का यही टाइम है एक होने का, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। और आज यहाँ पे उत्तम नगर के बहुत सारे हिंदू आ रखे हैं जो एकता के साथ सारे काम कर रहे हैं, पर हमें पुलिस प्रशासन पे आश्वासन है कि वो हमें जल्दी से जल्दी कुछ करेंगे। इस मामले में कोई नेता अभी तक सामने आया है? कोई भी नेता नहीं आया है, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई भी पीड़ित के परिवार से भी मिलने आया है। नेता सिर्फ खाली वोट बैंक पे आते हैं और अपने वोट मांगने टाइम आता है, अभी तक कोई भी नहीं आ पाया। भारत देश में हिंदू जो है अपना त्यौहार भी शांतिपूर्वक नहीं मना सकता। एक गुब्बारा, एक छोटा सा गुब्बारे के छींटे से इतना बड़ा हो गया, किसी परिवार का बच्चा चले गया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भारत देश में कोई भी अपना त्यौहार हिंदू शांति से नहीं बना सकता। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हिंदुओं में एकता नहीं है। रमजान का उनका पाक महीना ऐसा चल रहा है, और हमारी होली कहते हैं रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, उसमें उनको नहीं करना चाहिए था। मेरे भी मुस्लिम हैं, जो बहुत अच्छा भाईचारा है, सारी चीज़ें हैं, पर उसके बाद अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो ये चीज़ें गलत है, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी आप क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन हम प्रशासन पे भरोसा है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाएं, और उनका या तो इनकाउंटर करें, या तो उन्हें समाज के सामने एक बार लेके आएँ, और योगी मॉडल शो करेंगे, तभी रेखा सरकार वापस आ पाएगी, वरना अगली बार तो कोई भी होप नहीं है। अगली बार जो है रेखा सरकार, जो सरकार है बीजेपी, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा इस टाइम वीक चल रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है, तो मुश्किल ही है। ये जिहादी मानसिकता के लोग, इनसे ये कहना चाहूँगा, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा ये दिखाते हैं भाईचारा, और इनके ऊपर 4 छींटे पड़ जाने से कि इनका मतलब मजहब खतरे में आ गया। ये इन 6 साल की 5-6 साल की बच्ची थी वो लगभग,
तो उसने ऊपर से बता रहे गुब्बारा मारा था, उसके गुब्बारा मारे थे छींटे के कारण इनका मतलब मजहब जो खतरे में आ गया। कहा जाता है रमजान का जो महीना होता है वो पाक होता है इनके लिए। हाँ तो यही इनके लिए, यही तो देख रहे हो आप ना, इनके लिए यही पाक महीना है रमजान का, जो इसमें ये मर्डर करके दिखा रहे हैं। ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पाक महीना है, जिसमें ये बता दें कि हम कोई भी गाली गलौज नहीं करते हैं, उसमें ये मर्डर कर रहे हैं। और ये दिल्ली पुलिस को आप जैसे कि देख सकते हैं, इन्होंने अपने गेट में, जैसे कि यहाँ लग रहा है कि बहुत बड़े आतंकवादी आके खड़े हैं, जैसे इन्होंने गेट में ताला डाल रखा है, ठीक है। और बता रहे वहाँ पे 40 से 50 बंदे थे, और उसमें ये इन्होंने 4 बंदे यहाँ पकड़ के बैठा रखे अंदर। उसके अलावा कोई भी बोलना नहीं चाहता है। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस बेरहमी से 40 लोगों ने 1000 लोगों पे, मतलब जिस बेरहमी से 40 लोगों ने एक घर पे वार किया है, क्या वो सही है? वो सही बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यहाँ 1000 लोग उस 8 घरों पे वार करें तो वो सही होगा? नहीं होगा। पर नॉर्मल सी बात इतनी है कि हम प्रशासन पे विश्वास रखते हैं, इसलिए हम प्रशासन के आगे उम्मीद लगा के खड़े हैं। अगर आपको प्रशासन पे विश्वास है तो आप उनकी कानूनी कार्रवाई जैसे होती है वैसे होने दीजिए। आप लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, कानूनी कार्रवाई इंस्टेंट क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं अपराधी इंस्टेंट पकड़ा जाता है? अपराधी जो भी है वो इंस्टेंट क्यों नहीं पकड़ा जाता है? अगर हम यहाँ पर कुछ गलत करते हैं, अगर हम बाइक से जा रहे हैं, हमारे पास हेलमेट नहीं है, तो चलान तो हमारा इंस्टेंट हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसका इंस्टेंट क्यों नहीं होता है? तो आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई की जाए इस पे? अभी तो हम यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद हैं, अपने भाई के इंसाफ के लिए खड़े हैं। हम चाहते हैं बस उसको वहाँ पर न्याय मिल जाए, और कुछ हमें किसी से निराशा नहीं है, सिर्फ इतना होना चाहिए। क्या लगता है इस तरीके से क्या कहते हैं करने पर न्याय मिल जाएगा इतनी जल्दी आप लोगों को? देखो, हमारा तो प्रयास है, हम जितना कर सकेंगे उतना करेंगे। अगर हम ही प्रयास नहीं करेंगे तो आगे फिर वो उसकी जगह दूसरा भी कोई हो सकता है ना, उसकी जगह। क्या लगता है अपराध रोकने के लिए यही सही तरीका है? अपराध रोकने के लिए तरीका तो देखो कोई भी सही नहीं होता, और हम कोई होते नहीं है कि अपराध रुकवाएं। हम अपना साथ दे सकते हैं, उस परिवार के साथ हम साथ खड़े हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम उतना करेंगे, जो हमें ठीक लगेगा हम वो करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास प्रशासन पे ही है। हम मांगे हैं, उनसे ही उम्मीद है, मांग ये है कि हमारे उस भाई को न्याय मिल जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं।